Rolling. रोलिंग। इस फिल्म से आपका एसोसिएशन किस तरह से है? I have sung for this film, and I very easily call it one of my favorite songs. ये सॉन्ग का थीम क्या है बेसिकली, और आपने एक्सेप्ट क्यों किया इस गाने को गाने के लिए? ऐसा क्या इंस्पायरिंग था जो आपने एक्सेप्ट किया इस गाने को गाने के लिए? गाने की धुन बहुत अच्छी लगी हमें, लिरिक्स बहुत अच्छे थे. When I heard, I instantly, took a liking for the melody and the words. You are singing after a gap of 15 years, if I'm not wrong. तो इतने गैप के बाद गाने में did you find any challenge as such? गाने में क्या चैलेंज तो हर काम में होता है, तो अपनी फील्ड में तो ज़रूर होता है. सो आई ट्राइड माई बेस्ट, और अब तक जिसने भी सुना है गाना उसको बहुत अच्छा लगा है. गाने में वाकई एक एवरग्रीन टाइप की एक हॉन्टिंग सी क्वालिटी है, एंड इट्स अ वेरी हेयरेबल सॉन्ग. यू कैन हेयर इट अगेन एंड अगेन. हाँ, डेफिनेटली जैसे आजकल बन रहे हैं वैसे नहीं है, मगर इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग. आपको फिल्म का सब्जेक्ट मालूम है कि गे राइट्स के इशू पे है, तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? यूएस में लीगलाइज किया गया है, तो इंडिया में अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं कि लीगलाइज है या नहीं है, तो आप एज एन इंडिविजुअल एज सेलिब्रिटी क्या कमेंट करना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक बड़ी पर्सनलाइज सी चीज़ है किसी की, उसमें एज बीइंग अ फीमेल आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, बट डेफिनेटली द सब्जेक्ट इज़ ऑफ इंटरनेशनल अपील, और ये सेकंड पार्ट इसका बन रहा है, तो फिल्म में कुछ तो होगा जो लोग देखने जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई हैव not seen the first one, but I heard that it did very well, and it has achieved several international awards also. और एक अच्छा सब्जेक्ट, अच्छे से मतलब कि एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट, और हमारा ख्याल है ऐसे सब्जेक्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. पर मैं आपने गाना गाया सब्जेक्ट पे, आपको ये नहीं लगा कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी फ्यूचर में? मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आसानी से गाने के लिए? गाने पे क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है? सब्जेक्ट पे तो हो सकती है, गाने पे कंट्रोवर्सी आई डोंट थिंक सो. और जब लता जी जैसी शख्सियत ने इस फिल्म में गाया है, तो फिर हमें तो गाने में कोई हर्ज नहीं लगता. लता जी का गाना इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल्सो, और इट्स गॉट गुड सॉन्ग्स इन इट. But how far the people in Pakistan will accept this movie as such? I mean, how would I know? but okay, I mean, as an individual, you are part of the film industry, तो आपको पता होगा कि किस तरह की फिल्मों का नहीं, पाकिस्तान का हमको कुछ पता नहीं. नाइदर आई एम पाकिस्तानी, आई एम एन इंडियन, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि पाकिस्तान में इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे. ये अब तक भी सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है, और लोग इस पे बहुत कुछ कहते हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस सारे जाहिर करते हैं इस पे, बट आई स्टिल से कि ये एक बड़ा पर्सनल सा मामला है, जिस पे एज ए फीमेल आई वुड नॉट लाइक टू अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ इट रियली. आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या एक्सपीरियंस के साथ काम करने का, और ये जो सब्जेक्ट है क्या समझते, कितना व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी? लेट मी टेल यू, मेरी दूसरी फिल्म है. पहले पार्ट 1 में भी मैं था, एंड सेकंड पार्ट में भी मैं हूँ. एंड व्हाट आई फील प्राउड प्लेइंग माय कैरेक्टर. Like most of the actor I have seen, like they even afraid to play game, and even once. Okay. And I'm doing second time. Okay. And what I feel, love is love. Love has no gender. So that's the only thing what I feel mine. तो जैसे आपने कहा कि अब दो बार, ये दूसरी बार जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता स्टक बॉन्ड हो जाएंगे उसी कैरेक्टर को प्ले करने के फ्यूचर में भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है. पहली बात तो लाइक मैं एक पहली फिल्म की भी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए पहली फिल्म की, और दूसरी फिल्म की स्टोरी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने की. एंड तीसरी फिल्म मैं कर रहा हूँ जिसमें आई एम नॉट प्लेइंग गे, एंड बट डेफिनेटली मेरे को उसमें प्ले करने में कोई शर्म नहीं है अगर मैं तीसरी बार भी मुझे मौका मिलता है प्ले करने का, क्योंकि ये मेरा काम है एज एन एक्टर. एंड मैं डॉक्टर भी प्ले करूँगा, मैं टीचर भी प्ले करूँगा, और आई डोंट थिंक कि अगर मैं गे प्ले कर रहा हूँ तो लोग ये सोचते हैं ये गे क्यों प्ले कर रहा है. बिकॉज मैं एक कहीं ना कहीं एक इमोशन जो बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उस इमोशन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रीवियसली ऐसी फिल्म बन चुकी होगी हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि नहीं बनी होगी, तो कोई इंस्पायर्ड किसी कैरेक्टर से आप?
मैं बेस्ट अगर बोलूँगा, अगर मैंने एक फिल्म फायर जो शबाना जी एंड नंदिता दास। ओके, आप काफी इंस्पायर्ड इस फिल्म से? आई मीन मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वो फिल्म काफ़ी अच्छी लगी थी। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है दोनों फिल्मों में। ओके सर, आपसे पूछना चाहूँगा आपके क्या इस फिल्म के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली अगर देखा जाए? भाई देखिए, सब्जेक्ट तो अपने आप में बड़ा डिफरेंट है। जिससे पहले भी हमने बनाई थी डोंट नो व्हाट 1 और उसके बाद अभी ये डोंट नो व्हाट 2 है। तो और क्या होता है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स में जब हम सेम रिलेशंस में जो दिखाते हैं रिलेशनशिप्स, तो बड़ा एज अ डायरेक्टर बड़ा कठिन होता है कि उस चीज़ को कन्विंसिंगली करना, दिखाना, क्योंकि लोगों को आदत होती है कि भाई लड़के लड़कियों के तो रोमांस सब देखते हैं, बट इस तरह के और वल्गरिटी भी ना लगे, उससे लोग टच हों। तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया इसको, मतलब बनाते वक्त, मतलब मुझे अच्छा लगा, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। But what do you think? I mean, Indian government should legalize this thing as such. I mean, completely. देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो इसको लीगल करें या लीगलाइज नहीं करें, जो भी है। बट हम ऐसा कोई भी नहीं होते इस चीज़ को बोलने वाले, ना ही हमने ये इसलिए बनाई है कि हम ये बना के और गवर्नमेंट को दिखाएं कि यार आप इसको लीगल करो या नहीं करो। हमने तो क्या है कि इमोशंस पकड़े और इमोशंस दिखाने की कोशिश की है। अब लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो लोगों के ऊपर है। That is fine, but as an individual, do you find relation between two men a normal thing? हाँ, देखिए क्या होता है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कोई सी चीज़ को नेगेटिव वे से देखता है, कोई इसको पॉजिटिव वे से देखता है। तो बट हम बिलीव करते हैं कि ठीक है, अगर दो लोगों में रिलेशन है, चाहे वो लड़के लड़के हो या लड़की लड़की हो, तो ठीक है, प्यार है, प्यार किसी के साथ भी करना कोई गुनाह नहीं है। बट एक ये अपना अपना मेंटल स्टेट है, सबका अपना अपना सोचना होता है, तरीका है, क्या है। And what is the expectation कि क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं जो फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके बाद व्यूअर्स का क्या होगा रिएक्शन इस बारे में? देखिए, सभी पॉजिटिव ही सोचते हैं, जैसा मैं भी वही सोच रहा हूँ, पॉजिटिव ही होना चाहिए। बाकी तो ये है कि रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा क्या है। बट ये है कि हमने ईमानदारी से कोई चीज़ बनाई है, और मैं सोचूंगा कि जो पब्लिक देखने आएगी और वो भी इस बात को कनेक्ट करेगी कि हाँ, ईमानदारी से उन्होंने कुछ एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। हमने किसी चीज़ का इसमें कोई मजाक नहीं बनाया है, ये सब बेसिकली इज अ सीरियस सिनेमा। मैम, लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा, अगर फिल्म का 2 लाइन जो गाना आपने गाया है तो वो गाते हैं कैमरा के सामने। Surely. और वो आपने कहा था कि आपको गाना चैलेंजिंग लग रहा है, तो हमारा ख्याल है चैलेंज जो है वो डायरेक्टर और एक्टर्स के लिए ये रियली चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायरेक्ट अ सब्जेक्ट लाइक दिस। यू हैव टू बी अ वेरी फाइन डायरेक्टर, जस्ट एनीबडी कांट डू दैट, बिकॉज सेंसिटिव और थोड़ा सा हसास सा सब्जेक्ट है, ऑफ बीट है, और एक्टर्स के लिए भी ये प्ले करना जो है वो बड़ी हिम्मत की बात है। एंड यू हैव टू बी अ गुड एक्टर। एक आदमी ये प्ले करे उस परफेक्टली नॉर्मल, इट्स डिफ़िकल्ट। कॉमेडीज़ में तो चल जाता है, मगर सीरियस इस पे कॉमेडी वो जो अभी आई थी, व्हाट वाज द नेम, दे जिसमें था वो मादा लाडला बिगड़ गया, दोस्ताना। कॉमेडी में तो चलता है, मगर सीरियसली आप इस सब्जेक्ट को लेके बनाएं तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये बनानी। और गाने की लाइन राइट, आए ना हंसी हुआ है इश्क एहसास में, तेरे होने की आस में, चाहतों को पंख लगे हैं मिलने की चाह में, 100 दिए जले हैं राह में। मैम, आप लिमिटेड क्यों इंडस्ट्री में गाना गाती है, क्यों आप फुल फ्लेज पहले की तरह आप गाना नहीं गाती, जैसे आप कुछ आपका ज़माना था? सिंगर का हमेशा ज़माना रहता है, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ऑलवेज यंग, इट डाइज व्हेन इट वांट्स टू डाई। आवाज़ ऐसी चीज़ है, नहीं कुछ अपने हालात होते हैं। हम कनाडा रहे, आई हैव 2 किड्स, एक अली खान है who's 17 years old, he's my son, and I have a daughter साशा आगा, जिसकी 2 पिक्चरें रिलीज़ हो भी चुकी हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी सारी चीज़ के लिए आई हैड टू स्टे आउट ऑफ द कंट्री, मगर वो कहते हैं कि घुटने पेट की तरफ झुकते हैं, तो इंडस्ट्री जो है इट्स माइन, सो आई केम बैक एंड आई एम वेरी मच देयर नाउ। आई एम ऑल्सो डूइंग अ फिल्म
It's by Disney, and I'm also releasing my album, and I'm singing more songs certainly. सर आप जैसे बता रहे थे कि आपने फिल्म 3 वर्जन्स में, जैसे अमेरिकन वर्जन है, हंगेरियन 2 वर्जन। हाँ, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कहाँ का रिलीज है उसकी, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड है पिक्चर रिलीज। अभी जैसे इंडिया में यहाँ पर इंडियन वर्जन हो रहा है, वहाँ पर यूरोप में यूरोपियन वर्जन हो रहा है। तो पहले यहाँ इंडिया में रिलीज हो रहा है, उसके बाद फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद वहाँ पर रिलीज होगा। और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो और कितना एक्सपेक्टेशन करते हैं, और थिएटर्स मिलने के लिए भी काफ़ी सारा अभी तो देखिए वर्किंग तो सारी कुछ हो ही चुकी है। 17 को पिक्चर रिलीज है, और थिएटर्स वगैरह भी जो है जितने एज पर रिक्वायरमेंट है हो चुके हैं इसके। और बॉक्स ऑफिस का जो रहा सवाल वो तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हम तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही हो, बाकी तो आगे पब्लिक के ऊपर है। गॉड इज ग्रेट। प्रमोशनल एक्टिविटी का कोई? हाँ, प्रमोशनल चल रहा है हमारा ऑलरेडी। जो है ये लोग कर रहे हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, बाकी युवराज है, कपिल है, सब चल ही रहा है सारी चीज़ें, और नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अभी 14 तारीख को भी हम कुछ कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा एक जो म्यूज़िक एक लॉन्च हम कर रहे हैं, वो एक बड़े एक डिफरेंट वे में कर रहे हैं। ये एक संगीत का प्रोग्राम है जो है, जिसमें सारी रस्में होंगी, मेहंदी रस्म, और एक बड़ा एक डिफरेंट वे में इसको हम कर रहे हैं। बाकी की सारी डिटेल आपको ये युवराज बताएगा कैसे क्या है सब। एक्चुअली फिल्म में जो 2 मेल कैरेक्टर्स हैं, और हम लोग एक हैप्पी नोट के साथ फिल्म को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो एक्चुअली उनकी जो एशली आर्यन जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, तो वी आर प्लानिंग देयर वेडिंग, एंड जो 17 को इनफैक्ट बारात है, और 14 तारीख को उनका संगीत है। तो आई थिंक ऐसा पहली बार कोई कर रहा होगा। आई थिंक किसी मेकर ने इस तरह से कभी नहीं किया है, और हम लोग भी एज ए एक्टर हिम्मत कर रहे हैं कि उसमें सामने आके वो सब एक्टिविटीज़ के लिए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशन, एंड ऑल्सो समवेयर आई एम वेरी पॉजिटिव बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। लोग इस बार फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो पहली फिल्म के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिला था। इवन लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज दे आर ट्वीटिंग ऑन ट्विटर, दे आर गिविंग अस सपोर्ट, एंड काफ़ी लोगों को हम पर्सनली जाके उनको इनवाइट कर रहे हैं शादी के कार्ड के साथ। तो लोग बोल रहे हैं यस आइए, तो उसमें एक दिखता है ओके यस, अभी कोई मना नहीं करता है इस चीज़ के लिए, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड ये मेरी एक लोगों से अपील है कि प्लीज़ इस फिल्म को देखो, आप बिना देखे कोई चीज़ को डिसाइड मत करो कि ये होमोसेक्सुअलिटी और लाइक हेट्रोसेक्सुअल, ये चीज़ों में बिना देखे आप कोई किसी का जजमेंटल मत बनिए। बिकॉज मेरा मानना है दुनिया में हर किसी को प्यार करने का हक है यार, वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो, सबको जीने का हक है। मैम ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसी ये बोल्ड फिल्म है, इसमें आप एज एन फिल्म मेकर, एज एन सिंगर, एज एन मतलब पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कितना आप रिस्की मानते हैं? क्योंकि पैसा डालना, बातें करना काफ़ी आसान होता है, पैसा डालना, उसको प्रोड्यूस करना, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग, फिर रिकवर होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी भी नहीं बता सकते। देखिए वैसे बुनियादी तौर पे उसूल तो ये है कि जितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो, लोग तो नहीं होता तो उसको बना देते हैं, तो ये तो है ही कंट्रोवर्शियल। ये तो सब्जेक्ट जड़ से ही कंट्रोवर्शियल है, और इसमें कोई ये नहीं है कि इस फिल्म को देखना कोई टाबू है, नहीं देखनी चाहिए, कुछ जस्टिफाई नहीं किया हुआ इसमें कुछ भी। हो सकता है एवरीबडी टेक्स अ लेसन फ्रॉम इट इन देयर ओन वे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, और आई डोंट थिंक कि इसमें रिस्क की कोई बात होनी चाहिए। एक दफ़ा तो सभी देखते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, फिर फिल्म अच्छी हो तो वो चलती है अपने ग्राउंड पे। थैंक्स। एक फोटो अच्छा।